हेलो फ्रेंड्स, जीके फैक्ट्स क्विज में आपका स्वागत है। यहाँ मिलेगी आपको जीके, मिलेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और साथ में क्विज का मजा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के क्विज गेम का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है। आपको मिलेंगे 10 इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लाइफ के सभी एरिया से। हर क्वेश्चन के आंसर के होंगे 4 ऑप्शंस और आपको आंसर करने के लिए मिलेंगे 5 सेकेंड। तो फ्रेंड्स, क्या आप तैयार हैं? ये रहा क्वेश्चन 1। पहली भारतीय सैटेलाइट जिसको इसरो ने लॉन्च किया था कौन सी थी? और आपके ऑप्शंस है ए आर्यभट्ट, बी रोहिणी, सी एप्पल या डी भास्कर। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी रोहिणी। आई एम श्योर कई लोग ए आर्यभट्ट से भी कंफ्यूज हो रहे होंगे, पर आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था सोवियत रूस के द्वारा, इसरो के द्वारा नहीं। तो आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रोहिणी के बारे में। इसरो ने रोहिणी के नाम से 4 सैटेलाइट की सीरीज बनाई थी। इन चारों सैटेलाइट को इसरो ने खुद के बनाए SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को पहली बार यूज करते हुए लॉन्च किया था। इस सीरीज में पहली सैटेलाइट का नाम था रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड RTP, जो अपने मिशन के डिजायर्ड ऑर्बिट को नहीं रीच कर पाई थी। इस रोहिणी सीरीज की दूसरी सैटेलाइट RS-1, जिसको इसरो द्वारा 18 जुलाई 1980 को लॉन्च किया गया था, अपने मिशन ऑर्बिट में पहुंचने में कंप्लीटली सक्सेसफुल रही और यही बन गई इंडिया की वो पहली सैटेलाइट जिसको इसरो ने खुद सक्सेसफुली लॉन्च किया था। तो फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स जो अब 2021 में होंगे, इन ओलंपिक गेम्स का मैस्कट यानी शुभंकर क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए मिराई तोवा, बी नरूतो, सी हिकोनियान या डी इपेकुन। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए मिराई तोवा। तो आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिराई तोवा के बारे में। मिराई तोवा ओलंपिक मैस्कट या शुभंकर, जिसकी इमेज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स का ऑफिशियल लोगो में जो नीला चेकर्ड पैटर्न आप देख सकते हैं, उससे इंस्पायर्ड एक फिगर या आकृति है। मिराई तोवा का नाम 2 जापानी शब्दों के मेल से बना है। मिराई यानी भविष्य और तोवा यानी अनंत काल। इस नाम के चुनने के पीछे जो मेन विचार था वो ये था कि ये मिराई तोवा शुभंकर या मैस्कट दुनिया भर के लोगों के दिलों में अनंत आशा से भरे भविष्य को बढ़ावा देगा। फ्रेंड्स, काफी सुंदर थॉट है ना? चलिए इसी बहाने हम जापानी लैंग्वेज के 2 नए शब्द सीख गए। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन 3 पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट रिवर या सबसे छोटी नदी कौन सी है? और आपके ऑप्शंस हैं ए सुवर्णरेखा, बी ताप्ती, सी पद्मा या डी अरवरी। और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है डी अरवरी। तो आइए जानते हैं अरवरी नदी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। अरवरी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है जो राजस्थान राज्य में बहती है। मात्र 45 किलोमीटर यानी 45 किलोमीटर की लंबी नदी राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में होकर बहती है। 1985 यानी 1985 में नदी लगभग खो गई थी। इस क्षेत्र में, इस एरिया में सूखा पड़ा था। 1987 में इस अरवरी के नदी बेसिन में पानी के लिए काम शुरू किया गया था और उन एफर्ट्स की वजह से फाइनली 1996 से नदी पूरे साल बहने लगी। तो फ्रेंड्स, आपको इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा के बारे में तो पता होगा, पर आज आपको सबसे छोटी नदी अरवरी के बारे में पता चल गया। तो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं क्वेश्चन 4 पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है और आप और भी ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन 4 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस इमेज में दिखाए गए अफ्रीकी जानवर का नाम बताइए। और आपके ऑप्शंस हैं ए क्वागा, बी ओकापी, सी गजेल या डी विल्डेबीस्ट। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी ओकापी। तो आइए जानते हैं इस अफ्रीकी जानवर ओकापी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। तो फ्रेंड्स, आप इस अफ्रीकी जानवर ओकापी की इमेज देखकर सोच में पड़ गए होंगे कि इसका चेहरा तो कुछ जिराफ जैसा दिखता है और इसकी बॉडी कुछ जेब्रा जैसी दिखती है। और आप गलत भी नहीं होंगे, क्योंकि इस जानवर को फॉरेस्ट जिराफ या जेब्रा जिराफ के नाम से भी जाना जाता है। अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देश में ये जानवर पाया जाता है और हिरन और जेब्रा के बीच एक क्रॉस के जैसा दिखता है, पर यह जिराफ से ज्यादा क्लोजली रिलेटेड है।
तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी के नाम का ओरिजिन या मूल क्या है? और आपके ऑप्शंस हैं ए साइंस यानी विज्ञान, बी निकनेम ऑफ इन्वेंटर यानी आविष्कारक का उपनाम, सी प्लेस ऑफ इन्वेंशन यानी आविष्कार का स्थान, या डी हिस्ट्री यानी इतिहास। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है डी हिस्ट्री यानी इतिहास। तो आइए जानते हैं ब्लूटूथ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कि ये नाम आखिर आया कहां से। ब्लूटूथ वायरलेस टेक्नोलॉजी का नाम ऐतिहासिक डेनमार्क के राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम पर रखा गया था। ये नाम रखने के पीछे विचार ये था कि ये ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी विभिन्न उपकरणों यानी डिवाइसेस को उसी तरह एकजुट कर देगी जैसे हेराल्ड ब्लूटूथ ने डेनमार्क की जनजातियों को एक ही राज्य में एकजुट कर दिया था। अगर आप अपनी स्क्रीन पर ब्लूटूथ लोगो की इमेज को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो राजा हेराल्ड ब्लूटूथ के नाम के इनिशियल्स H और B के स्कैंडिनेवियाई रून वर्णमाला के समानांतर अक्षरों को जोड़कर बनाया गया है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टीपू सुल्तान का बर्थ नेम यानी जन्म नाम क्या था? और आपके ऑप्शंस हैं ए सुल्तान शहाबुद्दीन अली, बी सुल्तान साहब हैदर अली, सी सुल्तान फतेह अली साहब, या डी सुल्तान फिरोज अली साहब। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है सी सुल्तान फतेह अली साहब। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। टीपू सुल्तान, जिनका जन्म नाम सुल्तान फतेह अली साहब था, उनका जन्म 1750 में देवनहल्ली में हुआ था, जो अब बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में है। आरकोट के संत टीपू मस्तान औलिया के नाम पर उन्हें टीपू सुल्तान नाम दिया गया था। उन्हें टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता था और रॉकेट के तोपखानों और रॉकेट के हथियारों के विकास और बेहतरीन इस्तेमाल के लिए भी इतिहास में उन्हें याद किया जाता है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 7 पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक को ओरिजिनली किस नाम से लॉन्च किया गया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए माई फेसबुक, बी द फेसबुक, सी योर फेसबुक, या डी अर फेसबुक। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है बी द फेसबुक। तो आइए जानते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट से भरी इसके पीछे की कहानी। फेसबुक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट को 4 फरवरी 2004 को thefacebook.com के रूप में लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना मार्क जकरबर्ग ने अपने कॉलेज के रूममेट और साथ ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ की थी। अगस्त 2005 में इसके नाम thefacebook.com से द हटा दिया गया और यह facebook.com बन गया, जैसा कि आज हम इसे जानते हैं। इस वेबसाइट की सदस्यता को शुरुआत में इसके फाउंडर्स यानी संस्थापकों ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तक ही सीमित रखा। कुछ समय बाद ये अन्य कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के लिए खोल दिया गया और सितंबर 2006 के बाद कोई भी इंसान इसका मेंबर बन सकता है जिसके पास एक वैलिड ईमेल आईडी हो और उम्र 13 वर्ष से ज्यादा हो। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको मजा आ रहा है, तो इस मजेदार सफर को आगे बढ़ाते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। नई दिल्ली का प्रसिद्ध राजपथ जो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक जाता है, उसका पहले क्या नाम था? और आपके ऑप्शंस हैं ए किंग्सवे, बी क्वींसवे, सी रॉयल एवेन्यू, या डी वाइसरॉय एवेन्यू। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ए किंग्सवे। तो आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स राजपथ के बारे में। 1911 में नई दिल्ली शहर का निर्माण सर एडविन लुटियंस द्वारा किया जा रहा था, जो वाइसरॉय के महल यानी कि आज के राष्ट्रपति भवन से नई दिल्ली शहर का विहंगम दृश्य देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने निर्माण इस तरह से कराया कि अगर आज भी कोई रायसीना हिल पे खड़ा होकर देखे तो राजपथ से इंडिया गेट यहाँ तक कि नेशनल स्टेडियम तक का दृश्य भी वो बिना रुकावट आसानी से देख सकता है। राजपथ सड़क का निर्माण भारत के सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में किंग्सवे के नाम से किया गया था, जो 1911 के दरबार के दौरान दिल्ली आए थे और जहां उन्होंने ब्रिटिश भारत की राजधानी को कलकत्ता से नई दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की औपचारिक घोषणा की थी। फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस कंपनी ने दुनिया का सबसे पहला टीवी रिमोट बनाया था? और आपके ऑप्शंस हैं ए सोनी, बी फिलिप्स, सी मोटोरोला, या डी जेनिथ। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है डी जेनिथ। तो आइए जानते हैं टीवी रिमोट की हिस्ट्री के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स।
दुनिया का पहला टेलीविजन रिमोट कंट्रोल 1950 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जेनिथ रेडियो कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया गया था। रिमोट को लेजी बोन्स कहा जाता था और यह एक तार द्वारा टीवी से जुड़ा था। 1956 में उन्होंने जेनिथ स्पेस कमांड के नाम से एक वायरलेस रिमोट लॉन्च किया, जिससे चैनल और वॉल्यूम को बदलने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया गया। जब यूजर रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाता था तो यह एक बार से टकराता था और क्लिक की आवाज आती थी, जिसकी वजह से इन्हें आमतौर पर क्लिकर कहा जाता था और यहीं से टीवी रिमोट को उसका क्लिकर का निकनेम या उपनाम मिला है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम अपने आखिरी क्वेश्चन नंबर 10 पर, जो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी को किस निकनेम या उपनाम से जाना जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए रेड जंबो पार्टी, बी अंकल सैम पार्टी, सी फेडरल रिपब्लिक पार्टी या डी ग्रैंड ओल्ड पार्टी। और आपका समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है डी ग्रैंड ओल्ड पार्टी। तो आइए जानते हैं इसके पीछे के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। रिपब्लिकन पार्टी यूएसए के दो प्रमुख समकालीन पॉलिटिकल पार्टीज में से एक है और दूसरी पार्टी इसकी ऐतिहासिक प्रतिद्वंदी डेमोक्रेटिक पार्टी है। ग्रैंड ओल्ड पार्टी शब्द रिपब्लिकन पार्टी के लिए एक पारंपरिक निकनेम या उपनाम है और संक्षिप्त नाम जीओपी आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला पदनाम है। इनका सिंबल एक हाथी है। डोनाल्ड ट्रंप इस पार्टी के नवीनतम अमेरिकी राष्ट्रपति थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको काफी मजा आया और आपने कुछ नया सीखा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का ज्ञान और लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक और शेयर करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।